दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं कि शॉर्टकट में लिख लो आप लोगों को नंबर पूरा मिल जाएगा, या इतना लिख लो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड में आपको कापी पूरी तरीके से भरना पड़ता है। 1 से 2 पन्ने में आप लोगों को जीवन परिचय 5 नंबर का सवाल रहता है, आपको भरना पड़ता है, तभी जा कर के आपको 5 नंबर मिलता है। और सिंपल सा ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए कि जीवन परिचय तो ही पूछता है। जैसे आचार्य राम शुक्ल का हो गया, जयशंकर प्रसाद जी का हो गया, ऐसे 3 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक लिखना रहेगा। और जो लिखिए आप वो पूरा लिखिए ताकि आपको नंबर पूरा 5 नंबर मिले, ताकि आप पास हो जाएं। एक इधर मतलब इसका जीवन परिचय लिखिए, एक निबंध आता है उसको लिखिए, और एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है जो उसको याद रखिए। आप लोग पास हो सकते हैं। एकदम कमज़ोर भी, जो कमज़ोर छात्र हैं वो भी पास हो सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कितना लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, और उससे ज़्यादा लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग कापी में जैसे हम लिखें उस प्रकार से नहीं लिखना है। आप लोगों को कापी में लिखना है, जैसे पेज तो भरना ही है, तो लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। उसके बाद में ये बीच में लिखना है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद में आगे लिखना है जीवन परिचय। उसके बाद में फिर इस प्रकार से लाइन करना है। उसके बाद में अगले लाइन से लिखना है, एक लाइन छोड़ के इतना लिखना: हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। इतना याद रखिए, तीनों कार हैं, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इतना अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको जीवन परिचय तीनों में से आपको किसी का भी नहीं आता है, केवल जैसे आचार्य राम शुक्ल का हो गया, जयशंकर प्रसाद जी का हो गया, मुंशी प्रेमचंद जी का हो गया, मतलब ऐसे भी किसी का भी अगर जीवन परिचय थोड़ा सा भी बहुत याद है, यानी कि उनके जीवन परिचय के बारे में, यानी उनके जन्म के बारे में आपको याद है कि इतने सन में हुआ था, तब भी आपको हेडिंग डालकर अगर लिख लेते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया। आगे है, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। यहाँ तक अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता। ये 2 नंबर 100% आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आगे लिखना है, इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए, और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य काश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। यहाँ तक अगर आप लिख लेते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बस जैसे यहाँ इनका जन्म से लेकर आप मृत्यु तक लिख लेंगे तो आपको 3 नंबर 100% मिल जाएगा। उसके बाद में आगे है, जैसे रचना में क्या क्या होता है वो सब लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, तब आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। आगे देखिए, कीर्तियाँ, यहाँ से अगर आप लिखेंगे इतना तक, तब जा कर के आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। कोई काट नहीं सकता, चाहे राइटिंग बैठे बराबर चाहे ना बैठे, क्योंकि आपने लिखा है
किसी का राइटिंग बैठता है, किसी का नहीं। तो आपने अगर लिखा है तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि साफ साफ लिखना, ऐसा भी नहीं कि मतलब जिस चाहे उस लिख दें। कृतियाँ में देख सकते हैं, प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियाँ का विवरण निम्नलिखित है। इतना पहले लिख लेना है आपको। उसके बाद में देख सकते हैं, पहला है नाटक। नाटक में अगर आपको एक भी पता है तो केवल स्कंदगुप्त या अजातशत्रु, इतना ही लिख देना है। उसके बाद में कहानी संग्रह में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, इतना भी लिख देंगे। उसके बाद में उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, इतना भी लिख सकते हैं। निबंध में काव्य कला तथा अन्य निबंध। उसके बाद में काव्य में कात्यायनी, महाका, वासु, झरना, लहर आदि। और साहित्य में स्थान, जैसे साहित्य में स्थान और थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं छोटा लिख दिया। प्रसाद जी छायावादी युग के जनक तथा युग परिवर्तक रचनाकार हैं। अगर आपको आता है पूरा, अगर सही से अगर आप याद करके गए हैं तो अपना पूरा लिखिए, कोई शॉर्टकट मत लिखिएगा, क्योंकि अगर पूरा लिखेंगे तब आपको कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता है। आपको 5 में से 5 नंबर ज़रूर मिलेगा।